देखिए, जो सोशल मीडिया पे जो लोग डालते हैं, ये इसका मकसद यही था कि भाजपा को बिजी रखने के लिए ये एक सोची समझी साजिश है। ये केवल जयराम जी और ये लोग ये सोच रहे हैं कि इसको लेके कांग्रेस में कोई प्रॉब्लम है। ये उनकी गलत सोच है। कांग्रेस की सरकार बिल्कुल मजबूत है और मजबूती के साथ काम कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में सरकार फैसले ले रही है जो जनता के हित में, प्रदेश के हित में। लगातार आज भी आप बात करें तो 2 दिन लगातार कैबिनेट मीटिंग्स हैं। आप समझें, जब कैबिनेट मीटिंग का मतलब है कि जो कुछ फैसले हो रहे हैं और जो सोच थी व्यवस्था परिवर्तन की, चीज़ों को बदलने की, प्रदेश हित में, जनता के हित में, उन चीज़ों से मजबूती से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। जहाँ तक सवाल किया माननीय ठाकुर जयराम जी ने कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनको अपनी पार्टी के अंदर जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं वहाँ चिंता का विषय है। आप समझें कि भाजपा में इस वक्त 4 से 5 ग्रुप काम कर रहे हैं और कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो दूसरे स्टेट लीडरशिप को मान रहे हों। आप समझें कि जो कांग्रेस पार्टी से जो नेता गए हैं, क्या वो इनकी स्टेट लीडरशिप को स्वीकार करते हैं? बिल्कुल नहीं। सीधे हाईकमांड से काम करते हैं, हाईकमांड के साथ संपर्क रखते हैं। हर्ष महाजन जी का आप एग्जाम्पल ले लें, कांग्रेस पार्टी से गए, 1 वर्ष का समय भाजपा में जाके हुआ है और उनके कार्यशैली को लेके और उनके जो संपर्क है हाईकमांड के साथ, उसको लेके पूरी भाजपा के अंदर आप समझें क्या परिस्थितियाँ हैं। तो जयराम जी को भाजपा के अंदर की जो हालात है, जितने ग्रुपों में भाजपा बंटी है, और आप ये समझें कि हिमाचल भाजपा इस वक्त लीडरलेस है। कोई एक ग्रुप दूसरे लीडर को मानने को तैयार नहीं। तो ये सारी परिस्थितियाँ उनकी पार्टी के अंदर है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की ओर ध्यान देने से ज़्यादा वो अपनी पार्टी के अंदर जो है इन चीज़ों को ठीक करें। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो विपक्ष है हिमाचल प्रदेश में, वो अपनी जिम्मेवारी को गंभीरता से नहीं समझता है। वो केवल इस बात में मज़ा लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस सरकार में क्या चल रहा है, जबकि उनको गंभीरता से अपने काम को समझना है। लोगों के प्रति उनकी जो जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, या वो 2 साल से अधिक का समय हो गया, विपक्ष ये बता दें कि कब वो प्रदेश के मुद्दों को लेके और जनता के मुद्दों को लेके सरकार के साथ खड़े हुए, या कोई ऐसा सुझाव जनहित में कोई उन्होंने सरकार को दिया हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल छोटी मोटी चीज़ों में राजनीति करने का प्रयास करते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि उनका भारत सरकार है, जो भाजपा की सरकार है देश के अंदर, इस वक्त जो प्रदेश के जो हित है, जो पेंडिंग हमारे इश्यूज़ है भारत सरकार के साथ, उनको लेके जो सहयोग विपक्ष का हमारी सरकार को मिलना चाहिए था जनहित में, वो नहीं मिल रहा है। उसके अलावा जितने लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, चाहे वो लोकसभा के अंदर है चाहे राज्यसभा के अंदर है, वो भाजपा के हैं। उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि हमको भी लोगों ने चुन के भेजा है। हाँ, तुम्हारी क्या कारगुजारी है 2 साल की, आप भी अपना लेखा जोखा हिमाचल की जनता के सामने रखें कि आपने किन मुद्दों को लेके नरेंद्र मोदी जी से बात की, या पार्लियामेंट में आपने कौन से मुद्दे उठाए, या हमारा जो देनदारियां हैं, जो हमारी भारत सरकार की तरफ जो हक बनते हैं। जैसे आप समझें कि OPS लागू करने के बाद NPS का जो पैसा है 9200 करोड़ रुपया, वो हमारा फंसा हुआ है। ये आपदा के समय का 10,000 करोड़ के करीब जो हमारा पैसा भारत सरकार की तरफ है, जिसके लिए भारत सरकार से टीमें आई थी, उन्होंने उसको सब कुछ अपने आप देखा और हमने उसके सारे जो है कागज़ भारत सरकार को दिए। क्या उस विषय को लेके क्या कोई विपक्ष के लोगों ने या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने कोई काम किया? या जयराम जी ने कभी ये बोला कि मैं इन चीज़ों को राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठ के जो प्रदेश के हित है, जो हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी और बड़े मुद्दों पे लड़ रहे हैं, पानी के हक की बात हो, बिजली के जो हाइड्रल पावर में जो गलत समझौते हुए हैं, या आप BBMB में जो हमारा शेयर की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मैं समझता हूँ बड़े मसले हैं जिनके ऊपर जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। हमको ये इन मसलों को मिलजुल के जो है प्रदेश हित में लड़ना चाहिए था। पर दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए कि विपक्ष का मैंने जितना जिक्र किया, कहीं कोई जिक्र नहीं है। केवल मात्र जो नॉन इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर राजनीति करना या बयानबाजी करना, यही मात्र जो है भाजपा का, विपक्ष का काम हिमाचल में रह गया।